that I was down, but now I'm up, 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 up. I was down, but now I'm up. Yeah, it's all God, this ain't no. Assalamu alaikum and hello to everyone. This is my YouTube channel and मेरा नाम है डॉक्टर अफीफ़ा। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेव लाइव्स। कैसे हम किसी की जान बचा सकते हैं। अच्छा, यूजुअली क्या होता है कि जब हम किसी को बैड सिचुएशन में देखते हैं, कोई किसी के खून निकल गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बेहोश हो गया, तो हम एज़ अ ह्यूमन यूजुअली क्या करते हैं, या तो हम कोई वीडियो निकाल के वीडियो बनाने लग जाते हैं उसकी, या हम खुद पैनिक कर जाते हैं, या हम जो है कहते हैं लेट्स कॉल द हॉस्पिटल, लेट्स डू दिस एंड दैट। एंड यूजुअली एटलीस्ट पाकिस्तान जैसी कंट्री में और दूसरे मुल्कों में भी, इवन डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी, द पर्सन लूजेस देयर लाइफ एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो हेयर मैं एक वीडियो ऐसी बनाना चाहती हूँ कि जिससे आप लोगों की मदद कर सकें, लोगों को हेल्प कर सकें और उनकी जान भी बचा सकें। वैसे तो इमरजेंसी सिचुएशन में फॉर अ डॉक्टर बहुत से प्रोटोकॉल्स होते हैं, बट आई एम ट्राइंग टू मेक इट दिस अ वीडियो एज ईजी एज पॉसिबल आप सबके लिए। तो इसलिए मैं बहुत सिंपल टर्म्स और बहुत सिंपल चीज़ें यूज़ करूँगी, तो जो डॉक्टर्स हैं वो वुड अंडरस्टैंड कि मैंने फुल कंप्लीट डिटेल्स नहीं दिए हैं, बिकॉज कि एक इंसान के लिए इतना ऑब्जॉर्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एट दैट सिचुएशन जो वो पॉसिबल कर सकते हैं, मैं वही चीज़ें सिर्फ बता रही हूँ। दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट emergency management which a normal doctor does. This is just for a normal human being कि आप क्या कर सकते हैं। तो सिचुएशन ये है कि आप एक डॉक्टर सेटिंग में भी हो सकते हैं, आप एक मॉल में भी हो सकते हैं, आप एक फैमिली विजिट पे भी हो सकते हैं, आप बस में भी हो सकते हैं, एंड सडनली एक बंदा कोलैप्स कर जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं? अगर वो बंदा कोलैप्स कर गया है तो आप उसकी लेग लिफ्ट कर सकते हैं एंड यू कैन सी कि वो बंदा वेकअप हो जाए, मे बी बिकॉज अगर वो लो शुगर लो ब्लड प्रेशर की वजह से हुआ है, तो अगर सर्कुलेशन थोड़ी सी ऊपर वापस नीचे से ऊपर जाएगी तो दैट पर्सन कैन वेक अप। तो इफ ही हैज़ जस्ट फेंटेड, आप पहले ये ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको फॉर श्योर पता है कि इट कुड नॉट बी बिकॉज ऑफ लो ब्लड प्रेशर और नॉर्मल शुगर, जैसे कि 18 से नॉर्मल एज के बच्चे होते हैं, तो उनके लिए हम यूजुअली यही सोचते हैं कि शुगर की वजह से या लो ब्लड प्रेशर की वजह से बेहोश हो गए होंगे, तो आप लेग लिफ्ट करके उनको वेकअप कर सकते हैं। बट अगर कोई ऐसा बंदा है जो 50 to 60 है या ओल्डर एजेस में है, एंड यू कैन सस्पेक्ट, अल्लाह ना करे कि उसको कोई कार्डियक इशू हुआ जिसकी वजह से वो फेंट हुआ हो, तो द प्रॉपर तरीका इज़ कि आप उसको ले फ्लैट करें एंड आप एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन चेक करें। एयरवे एयरवे आप चेक कर सकते हैं बाय पुटिंग योर 2 फिंगर्स राइट अंडर द नोज़ एंड सी के आपके हाथों पे उनकी जो हीट है वो आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इससे आपको पता चलेगा एवरीथिंग इज़ ओके और नॉट, उनकी एयरवे उनको मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर नहीं मिल रही, तो यूजुअली जो फेंट होता है उनकी माउथ क्लोज होती है, आप उस माउथ को ओपन कर सकते हैं चिन लिफ्ट करके और माउथ ओपन करके। नेक्स्ट इज़ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि उनका स्टमक आप एक्सपोज करके आप देख सकते हैं कि इफ़ इट इज़ मूविंग अप एंड डाउन, तो इससे आपको पता चलेगा कि दैट पर्सन इज़ ब्रीदिंग, एवरीथिंग इज़ ओके और नॉट। या तो वो ब्रीदिंग ऐसे ऊपर नीचे तेज़ी से हो सकती है, तो मे बी दैट पर्सन इज़ इन सम डिस्ट्रेस, कोई रेस्पिरेटरी इशू होगा मतलब, या लंग का कोई इशू होगा। तो ये चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। सी इज़ फॉर सर्कुलेशन। ये होता है कि आप बजाय के हार्ट बीट अपने मतलब सर लगा के उनके सीने पे चेक करें, द प्रॉपर वे इज़ कि आप उनकी कैरोटिड आर्टरी होती है वो चेक करें यहाँ पे हाथ रख के, या फिर वन अदर वे टू चेक द पल्स एंड द सर्कुलेशन इज़ कि ये थंब साइड पे, बिल्कुल थंब साइड के पास होती है ये, एंड यू कैन चेक विथ 2 और 3 फिंगर्स बाय प्लेसिंग इट राइट हियर, एंड आपको वो फील हो जाएगी कि इट इज़ बीटिंग और नॉट, एंड यू कैन टेल दैट द पर्सन इज़ अलाइव और नॉट। समटाइम्स आप ये भी कर सकते हैं कि आफ्टर आपने ये ABCs कर लिए हैं, आप एक्सपोज़र D भी होता है, E भी होता है, बट दैट इज़ फॉर द डॉक्टर टू सी। बट D इज़ जस्ट कोई डिफ़ॉर्मेशन और वो सिर्फ़ एक डॉक्टर बेसिकली नोट करेगा, बट एक्सपोज़र में आप देख सकते हैं इन केस के कोई एक्सीडेंट हो कि कहीं उनको चोट तो नहीं लग गई जिसकी वजह से दैट कुड हैव बीन द प्रॉब्लम।
तो उसके अलावा आप उनका वॉलेट निकाल के देख सकते हैं कि उसमें कोई मे बी उनकी कोई डिज़ीज़ मेंशन्ड हो। यूजुअली जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं या हार्ट पेशेंट्स होते हैं, उनके पास एक कार्ड होता है व्हिच टेल्स यू कि उनको ये प्रॉब्लम है या ये इश्यू है उनको। एज़ आई हैव मेंशन कि आपने अगर ब्रीदिंग चेक कर ली है बाय द नोज़ एंड आपने टैप करके भी उनसे अगर आप उनको टैप करते हैं एंड उनसे पूछते हैं कि आप अपना नाम बता सकते हैं और वो कॉन्शियसली जवाब दे रहे हैं, देन एवरीथिंग्स ओके। अगर वो जवाब नहीं दे रहे हैं, देन दैट कुड आल्सो मीन कि कोई ब्रेन डैमेज हुआ है एंड यू मस्ट कॉल द इमरजेंसी एज सून एज पॉसिबल। अनदर थिंग ऐसी है कि समटाइम्स ये होता है कि the person is not breathing anymore and not you cannot hear the pulse and you may suspect that the person is dead और आपको कोई मूवमेंट कुछ भी नहीं नज़र आ रही है, तो आप कंप्रेशंस भी कर सकते हैं। दैट इज़ 30 कंप्रेशंस आपको करनी होती हैं और 2 ब्रेथ्स देनी होती है। दिस इज़ द नॉर्मल इमरजेंसी प्रोसीजर। तो 30 कंप्रेशंस आप वैसे कंप्रेशंस आपकी इतनी डीप होनी चाहिए कि इवन इंसान की कभी-कभार रिब केज भी टूट जाती है। तो बट प्लीज़ डू नॉट डू इट अनलेस यू आर श्योर कि आपने पल्स चेक की है एंड देयर इज़ नथिंग। तो दिस इज़ द लास्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर दैट पर्सन एंड बिफोर द इमरजेंसी पीपल अराइज एंड मे बी दैट कुड हेल्प द पेशेंट। तो ये कैसे करते हैं कि आप ये एक हाथ लेते हैं और इसके ऊपर अपना दूसरा हाथ रखते हैं एंड ये जो हाथ होता है दिस शुड बी ऑन द चेस्ट where your heart is and the heart is on the left side। तो आपने ये लेफ्ट साइड पे रखा एंड आपने इसको and you press and that should be done 30 times in a minute, okay, and as fast as you can। आप जितना फास्ट कर सकते हैं आप करिए एंड उसके बाद 30 करने के बाद अगेन गिव अ माउथ टू माउथ ब्रीदिंग to the patient and hopefully that patient will come to consciousness or maybe you can make the situation much better। तो आई थिंक ये जो सब मैंने बातें बताई हैं दीज आर द मोस्ट बेसिक थिंग्स दैट यू कैन डू। मैंने कोई डिटेल्स एज अ डॉक्टर नहीं बताई कि एक डॉक्टर ऐसा करता है। मैंने आपको मैंने आपको जस्ट वो बताया है जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कर सकता है फॉर अनदर ह्यूमन बीइंग एंड चेक कर सकता है, कुछ बता सकता है कि मे बी द पर्सन इज़ ओके और नॉट ओके एंड बिफोर द इमरजेंसी पीपल arrive they can easily help that person और वो उस बंदे की या उस बंदे की हेल्प हो जाए बिफोर कोई डॉक्टर आए या कोई इमरजेंसी आए। तो आई होप आप लोग बहुत इजीली ये रिमेंबर कर पाएंगे ए बी एंड सी। ए वे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, हमेशा ये चेक करें कोई भी कोलैप्स करे या कुछ भी हो तो प्लीज़ ये चीज़ें रिमेंबर करें एंड होपफुली यू कैन सेव समबडीज़ लाइफ। तो आज का वीडियो मैं एंड करूँगी इसी पे कि जस्ट ट्राई टू डू द बेस्ट इन योर लाइफ एंड इस तरीके से आप किसी की मदद भी कर सकते हैं, किसी की हेल्प भी कर सकते हैं और कल को अगर अल्लाह ना करे आपके करीबी, आपके दोस्त या किसी को भी कुछ हो तो आप ब्लैंकली वहाँ पे नहीं खड़े रहें और ना ही वीडियोस बनाएं, ना ही कोई ऐसा एक्शन लें कि जिसमें यू फील हेल्पलेस। एट लीस्ट यू वुड फील कि मैंने कुछ तो किया, मैंने कुछ तो ट्राई किया एंड आई थिंक दैट वुड बी द मोस्ट satisfying thing for you to feel. So that will be it for today's video and inshallah next week milenge with another video and another topic. So thank you very much and take care of yourselves. Allah Hafiz. Whoa. Yeah, I was down, but now I'm